क्या हो अगर हमारा सूरज तेज़ी से एक्सपैंड होना शुरू हो जाए और हमारी दुनिया को निगल जाए? इंसानियत अपने आप को कैसे बचाएगी? ऐसे ख़तरे से हम कैसे बचेंगे? साइंसदानों के हिसाब से ये सब कुछ असल में भी होगा, मगर अब से कुछ मिलियन साल के बाद। मगर आज जो हम मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है द वंडरिंग अर्थ, इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि क्या हो अगर ये सब कुछ अभी हो, इंसानियत अपने आप को कैसे बचाएगी। मूवी के शुरू में हम लोग देखते हैं कि दुनिया पर काफ़ी तबाही होना शुरू हो चुकी है, जो लावे का निकलना, अर्थक्वेक्स, सैलाब और काफ़ी कुछ, जिसकी वजह से साइंसदानों का गौर सूरज की तरफ भी जाता है कि बहुत ज़्यादा सूरज बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होना शुरू हो चुका है और अगले 100 साल के अंदर अंदर ही हमारी दुनिया को निगल जाएगा। और उसके 300 साल बाद तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही ख़त्म हो चुका होगा। इंसानियत को बचाने के लिए सारे इंसान एकजुट होते हैं और एक फ़ैसला करते हैं कि हम लोग अपनी दुनिया को अपने इस सोलर सिस्टम से ही निकाल कर यहाँ से एक दूर सोलर सिस्टम 4.2 लाइट ईयर्स दूर है जो वहाँ पर जाएंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए साइंसदान और इंजीनियर्स 10,000 अर्थ इंजन्स बनाते हैं पूरी दुनिया के गिर्द, और एक नेविगेशन प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं जिसके ज़रिए प्लैनेट को गाइड किया जा सके कि वो कहाँ जाएगा और ज़्यादा अच्छे से प्लैनेट को वहाँ तक लेकर जाया जा सके। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़लज़ले और बाढ़ आने की वजह से गवर्नमेंट हर अर्थ इंजन के नीचे एक शहर बनाती है जहाँ पर अब से इंसान रहेंगे जब तक इनका सफ़र पूरा नहीं हो जाता। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूजीन था, जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। फिर हमें उसे उसकी बहन के स्कूल में देखते हैं जहाँ पर यूजीन एक शॉक सर्किट करता है जिसकी वजह से सिस्टम में एक ग्लिच पैदा हो जाता है। फिर वो अपनी बहन को लेकर एक डीलर के पास जाता है, उसे कुछ कैन और कुछ चीज़ें देता है, जिसके बाद डीलर उन्हें एक आईडी कार्ड बना कर देता है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। मगर उसकी छोटी बहन के मुंह से निकल जाता है कि हम तो यहाँ पर वापस नहीं आने वाले, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है। मगर वो किसी न किसी तरह वहाँ से निकल कर सेंटर तक पहुँच जाते हैं जहाँ से यहाँ से बाहर निकला जाता था, जहाँ पर उनका कार्ड स्कैन किया जाता है और उन्हें भी स्कैन किया जाता है और फिर उन्हें हेलमेट और बाकी चीज़ें दी जाती हैं। फिर वो लोग आखिरकार उस शहर से बाहर निकलते हैं जहाँ पर हम लोग पूरी दुनिया को बर्फ़ में जमा हुआ देखते हैं, क्योंकि दुनिया अपनी जगह से हिल जाने की वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम आ रही थी अब दुनिया के ऊपर, जिसकी वजह से सब कुछ जमा हुआ था। वो लोग एक ट्रक में घुसते हैं जो अर्थ इंजन्स के लिए तेल और सारा सामान लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तब उसकी बहन पहली बार एक अर्थ इंजन देखती है और हमें पूरा अर्थ इंजन और उसका सिस्टम दिखाया जाता है, जहाँ से हम लोग नेविगेशन प्लेटफॉर्म को भी स्पेस में घूमता हुआ देख पाते हैं। नेविगेशन प्लेटफॉर्म पे हम यूजीन के फादर लियो को देखते हैं जो नेविगेशन प्लेटफॉर्म का कैप्टन था। अब वो अपनी सीट एक दूसरे कैप्टन को ट्रांसफ़र कर देता है क्योंकि उसकी 12 साल की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी और अब वो अर्थ वापस जाने वाला है। फिर हम अर्थ को जुपिटर की तरफ जाते हुए देखते हैं। उसी वक्त ये नेविगेशन प्लेटफॉर्म का कंप्यूटर भी डिटेक्ट कर लेता है। फिर हम लोग यूजीन और उसकी बहन को देखते हैं जिनको बगैर इजाज़त ट्रक ट्रांसपोर्टर लेने की वजह से, यानी वो जो ट्रक है उसको ट्रांसपोर्टर कहते हैं, वो लेने की वजह से पकड़ लिया गया था और अब वो लोग जेल में हैं। वहाँ पर यूजीन का दादा उससे मिलने आता है और वहाँ आकर उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है, मगर उसकी छोटी बहन रोना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग रुक जाते हैं। दोबारा जब लोग वहाँ बैठे बात कर ही रहे होते हैं तब एक और ज़लज़ला आता है जिसकी वजह से वो जेल ही टूट जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मगर कुछ और ज़लज़ले आने की वजह से दुनिया के कई अर्थ इंजन्स भी शट डाउन हो जाते हैं। फिर मॉस या जो नेविगेशन प्लेटफॉर्म का कंप्यूटर है वो बताता है कि अर्थ के जुपिटर के साथ टक्कर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ के जुपिटर के करीब आ जाने की वजह से जुपिटर की ग्रेविटी का असर हमारी दुनिया पर हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये सारे ज़लज़ले आ रहे होते हैं। अब क्योंकि उसका दादा भी एक प्रोफेशनल ड्राइवर था जिसकी वजह से वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाता है और वो लोग एक ट्रांसपोर्टर में किसी ना किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं। साथ उनके का एक दोस्त भी आ जाता है जो उसी वक्त दुनिया की गवर्नमेंट पूरी दुनिया के सारे वर्कर्स और ट्रांसपोर्टर्स को दुनिया के सभी रुके हुए अर्थ इंजन्स को रीस्टार्ट करने का हुक्म देती है और कहती है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानियत को बचाने के लिए सब लोग इसी काम पर लग जाएं। फिर हम लोग नेविगेशन प्लेटफॉर्म के सभी लोगों को देखते हैं जिनको हाइबरनेशन यूनिट्स में डाला जा रहा था। लियो अपने बेटे और बाप को फ़ोन करता है मगर उसका फ़ोन बंद आता है, जिसकी वजह से वो अपने बाप को फ़ोन करता है
और उस जब से इनकी इस हालत के बारे में पता चलता है तो उन्हें फ़ौरन पास ही के एक अर्थ इंजन के कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन भेज देता है ताकि वो लोग वहाँ पर जाएं और उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो सके। रास्ते में एक पुलिस कार उनको पकड़ लेती है क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टर चोरी का था, मगर वो उन्हें पकड़ते नहीं है और वो उनसे कहते हैं कि आपको हमारी एक मदद करनी होगी, हमें एक डिवाइस यहाँ से अर्थ इंजन तक लेकर जाना है जिसका इस्तेमाल अर्थ इंजन को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। फिर आगे वो लोग एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे पहुंचते हैं जिसके दरमियान में से वो लोग जा रहे होते हैं एक छोटी सी दरार से। तभी एक और अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर उनके ट्रांसपोर्टर पर गिरना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर तकरीबन टूट ही जाता है, मगर फिर भी किसी ना किसी तरह वो सब लोग बच जाते हैं और डिवाइस को अपने साथ रस्सियों से बांध कर ही वहाँ से लेकर जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो बेकार हो चुका था। फिर वो लोग एक बिल्डिंग चढ़ते हैं, मगर एक और अर्थक्वेक आने की वजह से वो बिल्डिंग भी टूटना शुरू हो जाती है जिसके अंदर यूजीन के दादाजी भी मर जाते हैं। फिर हम लोग लियो को देखते हैं जो अपनी हाइपर स्लीप से बाहर निकलता है और कंप्यूटर उसे रोकने के लिए उसके सीनियर को भी जगा देता है ताकि वो उसे वापस हाइपर स्लीप पे प्लेस कर सके, मगर वो तो इसका दोस्त था। फिर वो दोनों जाते हैं कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जुपिटर ने अर्थ का एटमॉस्फेयर जिकरा हुआ है, कैप्चर कर लिया है। फिर वहीं हम यूजीन को भी देखते हैं जिसने एक और ट्रांसपोर्टर देखा जो बिल्कुल सही था, जिसकी वजह से वो अंदर जाता है, मगर वहाँ अंदर मौजूद लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर वो तो बताता है कि रुको, हम तुम्हारी मदद करने ही हैं, जिसकी वजह से फिर वो लोग उनके साथ हो जाते हैं। लोग जाते हैं कैप्टन और उसकी टीम की तरफ जो डिवाइस को खुद ही लेकर जा रहे होते थे, मगर उनकी भी आपस में लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से एक सोल्जर उस डिवाइस पर गोलियां मारकर उसे ख़राब कर देती है क्योंकि वो कहती है कि अब हमारे और कोई आदमी मरने नहीं चाहिए। तभी यूजीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है चलिए हमारे पास एक और ट्रांसपोर्टर है, मगर कैप्टन कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, हमारी डिवाइस ख़राब हो चुकी है। यूजीन कहता है नहीं, हमारे पास एक और डिवाइस है। असल में जो ट्रांसपोर्टर यूजीन को मिला था इसकी खास बात ये थी कि ये लोग भी एक डिवाइस ही लेकर जा रहे थे जिसके ज़रिए अर्थ इंजन को रिस्टार्ट किया जा सकता है। फिर हम वापस लियो और उसके दोस्त को देखते हैं जो नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर थे। तभी अचानक से एक हादसे में लियो का दोस्त मारा जाता है, मगर लियो कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाता है और पूरे नेविगेशन प्लेटफॉर्म का कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, मगर मॉस उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि अर्थ जुपिटर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से मॉस एक मैसेज पूरी दुनिया में भेजता है, सबको बताता है कि वंडरिंग अर्थ प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, नाकामयाब हो चुका है। अब इसे बदलकर हीलियोस प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, जहां नेविगेशन प्लेटफॉर्म के अंदर इंसानों के जेनेटिक सैंपल्स, बचने की सारी ज़रूरतें, बीज और पूरी दुनिया का सारा डाटा रखा गया है। अब दुनिया को नहीं बचाया जा सकता, जिसकी वजह से सिर्फ नेविगेशन प्लेटफॉर्म बचेगा ताकि हम लोग किसी और दुनिया पर वापस इंसानों को बसा सकें। अब ये सुनने के बाद तो लोग पागल ही हो जाते हैं और हर जगह तबाही होना शुरू हो जाती है। यूजीन और उसके बाकी साथी भी उम्मीद खो चुके होते हैं, मगर तभी यूजीन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अब तक तो जुपिटर ने हमारी दुनिया की बहुत ज़्यादा हवा चूस ली होगी, जिसकी वजह से वहाँ इतनी ऑक्सीजन होगी कि हम वहाँ पर एक धमाका कर सकते हैं जिसके ज़ोर से हमारी दुनिया को जुपिटर से दूर धक्का मारा जा सकता है। उसका दोस्त जो अपने आप को एक साइंटिस्ट कहता है, वो साइंटिस्ट जी एक प्रोग्रामर भी थे, वो उसे बताता है कि हाँ, मैंने पहले अर्थ इंजन पर एक काम किया है और हम लोग ये कर सकते हैं। फिर वो सब लोग फ़ौरन ही सबसे करीब के अर्थ इंजन में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उन्हें रोकने वाला तो कोई था ही नहीं, काम करने वाले सभी लोग भाग चुके थे। फिर वो फ़ौरन जाकर अंदर सबसे पहले इंजन शट डाउन करते हैं और अपना प्रोग्राम लोड करते हैं, मगर एक और भी मसला था कि उनके प्रोग्राम के अंदर इंजन का पिन डालने का कमांड ही नहीं था। असल में इंजन का पिन कोई कोड नहीं, एक मशीन थी जिसके ज़रिए इंजन को स्टार्ट किया जाता है। वहीं यूजीन अपना ट्रांसपोर्टर लेकर जाता है और डिवाइस को इंजन के अंदर लगा देता है, मगर डिवाइस वहां पर फंस जाती है। फिर हम साइंटिस्ट के अंकल को भी देखते हैं जो सर्वर रूम में जाता है और कनेक्शन वायर को ही निकाल देता है कंप्यूटर से, जिसकी वजह से प्रोग्राम रुक जाता है। फिर यूजीन इंजन के कोर के अंदर जाता है और ज़ोर ज़ोर से लात मारता है कोर डिवाइस को। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट से बात कर रहा होता है कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए अपनी दुनिया को बचाने की, हम इतनी सारे लोगों की कुर्बानी नहीं दे सकते।
मगर गवर्नमेंट के हिसाब से ये नामुमकिन था। फिर हम यूजीन की बहन को देखते हैं जो रेडियो पर एक बहुत ही दुखी सी स्पीच देती है, जिसको सुन के लोगों का दिल भर आता है और काफ़ी सारे लोग उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। सारे ट्रांसपोर्टर्स, कई लोग वापस मुड़ रहे हैं अर्थ इंजन की तरफ आने के लिए ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें। लियो सारे अर्थ इंजन का मुंह जुपिटर की तरफ कर देता है ताकि और वक्त दिया जा सके बचाने के लिए। और आखिरकार यूजीन के बार बार लात मारने की वजह से डिवाइस भी फिट हो जाता है और उसका दोस्त रस्सी बांधकर उसे बाहर निकालता है। अभी हमारे उस साइंटिस्ट भाई के जो अंकल हैं वो उस डिवाइस उनकी मेन के सर्वर की केबल भी वापस लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब प्रोग्राम फुली लोड हो चुका था और बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, जिसकी वजह से कैप्टन और उसकी टीम मिलकर उस पिन को भी धक्का मारकर इंजन के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम एक बहुत ही तेज़ फ्लेम देखते हैं जो आसमान में ऊपर तक जाती है, मगर वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती कि वो जुपिटर तक पहुंच सके। लियो देखता है कि नेविगेशन प्लेटफॉर्म के अंदर जो तेल है बहुत ज़्यादा तादाद में है, ये इतना ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकता है कि धमाके का असर जुपिटर तक पहुंचे। मगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उन्हें समझा ही रहा होता है, तभी मास कम्युनिकेशन कट कर देता है और कहता है कि वो किसी भी हाल में नेविगेशन प्लेटफॉर्म की कुर्बानी नहीं देगा, जिसकी वजह से लियो को गुस्सा आ जाता है और वो एक शराब की बोतल मॉस पर फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। और इस बार जब वो कंट्रोल का बटन दबाता है तो पूरा का पूरा कंट्रोल लियो के पास आ जाता है। वो जाता है और जाकर सभी हाइबरनेशन यूनिट्स, यानी जिसमें सारे उसकी टीम के लोग सोए हुए थे, उन्हें नेविगेशन प्लेटफॉर्म से अलग कर देता है। पूरी रफ्तार से नेविगेशन प्लेटफॉर्म को जुपिटर के तरफ जाती हुई उस आग की तरफ लेकर जाता है और तभी गवर्नमेंट का भी मैसेज आता है और वो भी इस बात पर एग्री हो जाते हैं। फिर वो अपने बेटे और वहाँ पर बाकी लोगों को भी इस बारे में बता देता है कि वो लोग तैयार रहें, और फिर प्लेटफॉर्म की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट पॉइंट तैयार हो जाता है और फिर सभी अर्थ इंजन्स वापस अपनी पहले वाली सेटिंग पर आ जाते हैं। और तभी पिछले कुछ मिनटों बाद एक बहुत ताकतवर ब्लास्ट जुपिटर से अर्थ पर आता है, जिसकी वजह से अर्थ इंजन्स के अलावा तकरीबन सारा कुछ ही तबाह हो जाता है और सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जो ज़मीन के नीचे बने हुए शहरों में थे। यूजीन और उसकी बहन वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मगर इसके बावजूद भी वो किसी न किसी तरह बच जाते हैं। और अब इतने ताकतवर तूफान की वजह से हमारी अर्थ भी बच गई हुई थी और अब जुपिटर से दूर जाना शुरू हो जाती है और सभी अर्थ इंजन्स भी रिस्टार्ट हो चुके होते हैं। उसके बाद हम लोग 1 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहां यूजीन तो सबका हीरो बन चुका है। वो अपने काम पर जा रहा था, जहां वो और उसकी सिस्टर पार्टनर होते हैं जो एक ट्रांसपोर्टर ही चलाते हैं, क्योंकि यही उसका ख्वाब था। और हम अर्थ को देखते हैं जो कि अब अगले 2500 साल तक स्पेस में सफ़र करेगी अपने नए घर को ढूंढते हुए। और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म होती है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी एक्सप्लेन पसंद आई होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोबारा देखो अगर एक दफ़ा में समझ रहा है तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।